हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज घर का माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। ये देखिए, पूरा घर का माहौल भक्ति जैसा हो गया है। और अभी गुड इवनिंग का भी टाइम नहीं है और ना गुड मॉर्निंग का टाइम है, बस ये दोपहर का टाइम हो रहा है। तो 1:30-2 के लगभग में टाइम हो रहा है। और आज मुझे लगा ना कि घर का थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, घर पे भजन कीर्तन हो जाए, क्योंकि गणेश भगवान का स्थापना होता है ना। तो ऐसा जब कुछ उत्सव होता है तो हमको ऐसे ही मनाना चाहिए और ऐसा ही दिन बिताना चाहिए। तो बस मैं अपने बिल्डिंग की सभी औरतों को इकट्ठा कर ली हूँ, ये देखिए। और 2-3 दिन से ही ऐसा बात हो रहा था मेरे घर में कि भजन कीर्तन होगा। और भजन कीर्तन नाम मैं अपने घर में 2-3 दिन रखी थी। बस यही ढोलक जो भी मंजीरा होता है नहीं, बस इसके साथ रखी थी। और जो इसका सिस्टम होता है माइक वगैरह जैसा भी था, मैं सब इकट्ठा कर ली थी। उसके बाद बढ़िया से बहुत अच्छे से भजन हुआ था और बहुत सारी औरतें आई थी, लगभग 2500 औरतें थी। और हम लोग सब ना एक साथ बढ़िया से बहुत अच्छे से भजन कीर्तन भी किए थे। और आज संतान सप्तमी है ना, तो सभी सौभाग्य स्त्रियों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी औरतों को, ऐसा कुछ नहीं है कि बस सौभाग्य वाली को, सब औरतों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके बच्चे और पति स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे रहें। भगवान से और श्री गणेश से मैं यही कामना करती हूँ। तो उसका भी पूजा मैं बढ़िया से की रही। और ये देखिए, 2-3 दिन मेरे घर में भजन हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था। और जिसके पास जितना टाइम था ना, 1 घंटे 2 घंटे, वो आके भजन किए थे। और ये भजन ना 1:30-2 बजे से लगभग हो रहा था। फिर शाम को ना 7 बज गया था। और जिसके जितना टाइम हो रहा था वो अपना बैठ रहे थे और जो भी भजन कीर्तन जिससे आ रहा था वो गा रहे थे। और एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था ना कि मेरे हाल पे थोड़ा भी जगह ही नहीं था, पूरी तरह से भर गया था। तो उस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ना कैमरा लगाने को भी जगह नहीं था, तो मैं फिर नहीं बनाई थी। तो ये देखिए, जो कुछ औरतें चली गई हैं, तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा इसका मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम का माहौल इतना अच्छा लग रहा था ना। और पूरा घर का जो माहौल रहता है ना, उसको थोड़ा चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि किचन, घर का खाना पीना ये तो औरतें करती ही रहती हैं। और एक औरत ही घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। तो कभी कभी ना हमारे मन में ऐसा ज़रूर विचार आना चाहिए कि क्योंकि घर का थोड़ा सा माहौल चेंज करें और अच्छा सा करें। और ऐसा करने से ना घर में भी अच्छा होता है, जो भी सकारात्मक ऊर्जा रहती है बनी रहती है। और जो हमारे दिमाग में ना कभी ऐसा रहता है काम करते करते तो नकारात्मक ऊर्जा आ ही जाती, तो वो भी हट जाए। ऐसा कुछ नहीं, हमारे मन दिमाग में बस अच्छा ही रहे। तो ये यहाँ का ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी रही, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। बाकी ना बहुत अच्छा हो गया था, जिससे जैसा गाना भजन कीर्तन जैसा आ रहा था ना, सब गा रहे थे। और सब औरतें बैठती हैं ना, तो ऐसा तो होता ही है और अच्छा भी होना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। तो जो भी सुबह का काम था ना, तो मैं बहुत जल्दी निपटा दी रही और ये भी चले गए थे अपने काम पे। तो मेरे पास ना आज मैं पूरा टाइम खाली थी, ऐसा खाली बना ली थी कि मुझे आज सिर्फ भजन में ही टाइम देना है, जितना से जितना टाइम देना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी और सच में ना, मैं रात में एक भी नहीं सोती थी, जो 1-2 घंटे ही मैं आराम करती थी। उसके बाद झट से मैं फिर काम पे लग जाती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो दिन है ना, ये फिर इसको हमको अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। और खाना ही बनाना, किचन का काम, बर्तन धोना, चाय, ये तो हमारे जीवन में होता ही रहता है। औरत के जीवन में ना किचन का काम बहुत, इसका जो रोल रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है। तो उससे भी कभी निकल के ना हमको बाहर का भी माहौल देखना चाहिए और बनाना चाहिए। तो बस यही मैं सोच रही थी। और हर औरत को ऐसा होना ही चाहिए कि अपने घर के साथ साथ जो भी काम रहते हैं ना, भजन भक्ति कीर्तन वाला, ये होना चाहिए। क्योंकि औरतों को ऐसा बोलते कि 3 गुण ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसमें थोड़ा बहुत सबको आना चाहिए। और लगभग आता ही है, क्योंकि औरतों के पास भगवान ने ऐसा वो दिया ही है, गुण दिया ही है कि वो लोग बना लेती हैं और जैसा माहौल होता है उसमें ढल जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि एक जैसा ही माहौल, सब माहौल में ढलना बहुत ज़रूरी होता है। और हर औरत सोच समझ के ना ढलती ही है। और घर चलाने के लिए तो औरतों के पास ना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। वो अपना दिमाग लगा के अपना घर का जो भी मेंटेन रहता है वो कर ही लेती है। तो बस हम लोगों ने बढ़िया से भजन किए, बहुत अच्छे से भजन हुआ। उसके बाद जो भी मैं चाय पानी जो भी भगवान ने मेरे पास दिया, तो फिर मैं उन लोगों को खिलाई, चाय पानी जो भी था। और उसके बाद अपने अपने ये देखे सब कोई घर भी चले गए हैं। यहाँ पे झटपट में चटाई उठाई, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ करना है। रात यहाँ पे ना अभी शाम का समय हो गया है और रात का जो आरती है ना, उसका भी तैयारी करना था।
तो बस फटाफट मैं चटाई उठाई हूँ और जो भी इधर उधर सामान थे, चाय पीने का डिस्पोजल था, उसको भी मैं निकाल के और बाहर रख दी हूँ, ये देखिए। और बस मैं फटाफट यहाँ पे हाल साफ़ कर लेती हूँ और आधा ही हाल पे मैं झाड़ू लगाती हूँ और बाकी का जो उधर मंडप है ना वो मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ, कपड़े से ही झाड़ू पोछा करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए बढ़िया से झाड़ू लगा के और साफ़ कर लूँगी। और किचन का ये देखिए हालत कैसा है, जैसा चाय बनाई वैसा ही सब चढ़ा टंगा हुआ है। इसको भी मैं बढ़िया से बना लेती हूँ और किचन का भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद झटपट मैं नहाई हूँ और किचन साफ़ करने के बाद और ये देखिए साड़ी चेंज कर ली हूँ, क्योंकि सुबह का साड़ी मैं अलग करती थी और शाम को भी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें नियम विचार करना ही पड़ता है ना। तो दोनों टाइम मैं नहाती थी और 2-3 बार मुझे कपड़ा चेंज करना तो हो ही जाता था, क्योंकि जब मैं ऐसे किचन का काम करती थी तो मैं दिया वगैरह नहीं छूती थी। कपड़ा चेंज करके और बढ़िया से नहा के जो जैसा होता था, तब उसके बाद मैं दिया में तेल बनाती डालती उसका। और उसके बाद ये देखें झटपट यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ, बस आरती का भी तैयारी कर लेती हूँ। और ये भी आ गए थे तो ये अपना आए हैं ना, तो हाथ पैर धो रहे हैं और जो भी इनका काम है वो कर रहे हैं। और बेटी भी अपना लगी पड़ी है, जो बच्चों का काम रहता है उसी में लगी पड़ी है। और ये देखिए झटपट जो पूजा का बर्तन था ना उसको भी धुली हूँ, यहाँ पे आरती की भी थाली सजा दी हूँ, मतलब तैयार कर दी हूँ। और ये देखिए धूप दीप जो भी कपूर वगैरह है यहाँ पे सब बढ़िया से, और जो भोग था वो भी बना के और यहाँ पे रख दी हूँ। और आज ना भोग में हाथ का नहीं बना पाई थी, क्योंकि भजन हो रहा था ना, फिर उसमें मुझे टाइम नहीं मिला। झटपट बस वही भागम भाग दौड़ दौड़ के काम करती रही। तो फिर मैं इनको बोली थी कि ऐसा होगा तो कुछ लेकर ही आना तो अच्छा रहेगा, और हाथ का भी लगा दो और कुछ अच्छा, घर का तो मोदक वगैरह होना ज़रूरी रहता है, पर अगर नहीं है तो मीठा केला फल फ्रूट तो बहुत होता है, हर घर में होता है। तो बस वही मैं आज सोच रही थी कि क्या लगाऊं कैसे, तो बस वही मैं सोच रही थी। और ये देखें यहाँ पे जो भी है तैयारी हो गया है और दिया में भी तेल डाल दी हूँ, और जो यहाँ के जो भी फूल वगैरह और जैसा तो उसको भी चेंज कर दी हूँ। और आज ना पूड़ी बनाई थी तो उसको भी मैं भोग में लगा दी हूँ, हालांकि दोपहर में मैं भोग लगाई थी। और इनको जो बोली थी ना कि मीठा वगैरह ले आना, तो ये देखें ये बढ़िया से लेकर आए हैं। तो आज बस हम लोग ये जो लड्डू है ना, तो बस इसका भोग लगाएंगे। तो वही मैं एक एक सामान लेके आ रही थी और तैयार भी कर रही थी। और साथ में पंचामृत तो रहता ही है, जितना हम लगाएंगे उतना ही अच्छा रहता है। और एक दूसरे और सब लोग ना जब मिलकर ऐसा करते हैं घर के, और जो अगर आजू बाजू के रहते हैं तो ऐसा करना ही चाहिए। और ये देखें बस यहाँ पे आरती करने का टाइम आ ही गया है। और जो मैं संतान सप्तमी का पूजा की थी ना, तो बस ये देखें वो भी श्रृंगार वगैरह जो भी है बस चढ़ा हुआ है। और अच्छे से उसका भी मैं दोपहर में पूजा की थी, पर जल्दी में था ना तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जल्दी में काम करना पड़ता है तो उसका फिर थोड़ा सा रह जाता है। और ये देखिए गणेश भगवान का बढ़िया से आप दर्शन कर लीजिए, कितने प्यारे और कितने अच्छे लगते हैं। और आज ना मैं इनको बोली थी तो ये बढ़िया से माला और इनके लिए वस्त्र भी लाए थे, जो ये कपड़ा है ना ऐसा पट्टा जैसा लगाते हैं इसको, वो वैसा ही है। ये अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि छोटे हैं थोड़ा सा छोटा ढूंढना पड़ता है, तो ये भी लगा दिए हैं। और यहाँ पे हम पूरा जो भी तैयारी था आरती का बढ़िया से हो गया है। और घर का ना इस टाइम पे ना इतना अच्छा माहौल हो रहा था और सच में इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह शाम घर का भजन, और कल सत्यनारायण है ना तो उसका भी तैयारी करना है। ये देखिए केले खम्भे वगैरह जो भी हैं ये सब आ गया है, और इकट्ठा सामान करने में तो टाइम लगता ही है। और ये देखिए मेरे देवर जी भी आ गए हैं, और इनको मैं बोली थी कि आ जाना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि सत्यनारायण में फिर अगर बैठ जाओ ना तो फिर कुछ सामान ऐसा होता है कि घट जाता है, तो फिर एक को होना तो बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए मेरे देवर भी आ गए हैं, और ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, तो कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन भी हो जाता है, पर ये मेरे देवर हैं और ये ना अंदर हैं, इनका जो काम है वो अपना कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए बढ़िया से पूरा तैयारी हो गया है। और मैं बोल भी रही थी कि टाइम हो रहा है, जल्दी से आके आरती कर लेते हैं। उसके बाद किचन का भी काम रहता है मुझे, बहुत सारे खाना बनाना ये सब, और फिर उसका भी बर्तन वगैरह साफ़ करो। अगर बीच में कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं फिर उनको भी अटेंड करना पड़ता है, उनके भी साथ बैठना पड़ता है हम लोगों को। तो एक औरत को ना सब कुछ देखना पड़ता है, और ऐसा होना ही चाहिए, हर औरत को ऐसा होना ही चाहिए कि जैसा समय हो जैसा माहौल हो उसको मेंटेन करना ही चाहिए। और ये देखिए ये आ गए हैं और बस आरती शुरू हो गया है। और यहाँ पे हम लोग सब कोई बिल्डिंग के लोग भी आ गए हैं, तो पूरा
यहाँ पे इकट्ठा हो के हम लोग मिलजुल कर आरती कर रहे हैं। और जब कुछ ऐसा होता है ना, एक साथ जब जुटते हैं, आरती होता है, भजन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा होना ही चाहिए। तो अच्छा लगता है। और ये सब देखो, ऐसा करो भजन कीर्तन, क्योंकि औरतों का तो यही रहता है, होना ही चाहिए। और बस ये देखिए यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गया है और एक एक करके ना हम लोग सब कोई आरती कर रहे थे। और ये माइक में ऐसा आरती भजन कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। और जब सब कोई इकट्ठा आ जाते थे तभी मैं आरती स्टार्ट करती थी, क्योंकि जब सब एक साथ मिलजुल कर करो तो अच्छा रहता है और होना भी चाहिए। और ये देखिए बढ़िया से आरती हो रहा है। और मुझे लग रहा था ना कि जैसे ही इसका काम होगा, मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि जैसे ही आरती ख़त्म होगा तो भी झटपट किचन में जाना है, बस उसको भी देखना है, क्योंकि मेरा तो यही काम है कि इधर का निपटाओ, फिर एक काम बना ही रहता है, इधर का निपटाओ, दूसरा काम तैयार ही हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग सबको ये देखिए एक एक करके जितने भी लोग थे ना, जैसे थे, तो बढ़िया से आरती हो रहा था। और सब जो भी छोटे बच्चे थे, ये लोग भी इतना खुश हो रहे थे और बढ़िया से हो रहा था। और आरती ना 2 3 4 ऐसा हो ही जाता था। और आरती बहुत लंबा हुआ था, पर इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही डाली थी। मुझे लगा कि चलो इसका भी वीडियो बनाना ही चाहिए। और ये देखिए एक के बाद एक औरतें, हम लोग एक के बाद एक आरती करते ही जा रहे थे, जिसको जैसा समय मिल रहा था। और क्या था ना, कैमरा ऐसा कोई घुमाने वाला नहीं था, क्योंकि सब मतलब भजन कीर्तन भक्ति में लगे थे, तो इसलिए कोई जहाँ का तहाँ जैसा वीडियो बनता गया। और मुझे लग रहा था कि मैं पूजा करूँ कि ऐसा मैं वीडियो बनाऊँ, तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जहाँ अगर जैसा कैमरा लगा देती थी, वो जो कहते वो वैसे ही बना रहता था। और यहाँ पे आरती हो गया है, कर्पूर गौरम भी हो गया है, और सबको मैं आरती दे देती हूँ। और मैं नहीं, मेरे देवर आरती सबको दे रहे हैं। और उसके बाद बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। और ये देखिए जो भी भजन था ना, 1 2 यहाँ पे वो भी हो गया था, और बेटी भी बहुत खुश हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। और आज का बस यही मेरा भक्ति जैसा माहौल था, भक्ति जैसा रूटीन था। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में।